एक्सरसाइज 3.2 आज हम सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम सॉल्व करेंगे। उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमारा है फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। फॉलोइंग में नीचे जो फिगर दिया हुआ है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि ये एक्सटीरियर एंगल है और कुछ जो इसके अंदर होता है वो इंटीरियर एंगल होता है। जो अगर हम यहाँ पे ये एंगल हम देखेंगे, ये एंगल हमारा इंटीरियर हो जाएगा और ये हमारा एक्सटीरियर होता है। तो हमारा फार्मूला होता है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री होता है। तो अब ये हम फिगर ए में देख रहे हैं। फिगर ए में हमारा है 125, यानी हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं 125 प्लस और फिर उसके बाद x है, ये है हमारा x है, x है इज इक्वल टू 360 डिग्री हमारा हो जाएगा। तो ये देखिए ये एक्सटीरियर एंगल है, ये भी एक्सटीरियर एंगल है, ये भी एक्सटीरियर एंगल है, ये भी है। तो इसीलिए सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री हो जाएगा। तो 125 प्लस x इक्वल हो जाएगा 360 डिग्री। तो वैल्यू ऑफ फाइंड आउट करना है हमको x है। तो x को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो 250 प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री, ये हमारा आ गया। तो वैल्यू ऑफ x निकालना है, ये प्लस है, तो अगर आपको ये साइड चेंज होगी तो वह x इज इक्वल टू हो जाएगा 360 माइनस 250 डिग्री इज इक्वल टू, अब माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, 6 में 5 जा 1 और 1, यानी x की वैल्यू इज इक्वल टू हो जाएगी हमारी, क्या आ जाएगी हमारी वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 110 हो जाएगा। यानी यहाँ का जो ये वैल्यू आया है 110 डिग्री वैल्यू आ गया, वैल्यू ऑफ x ये हमारा 110 डिग्री। यहाँ पे भी देख लीजिए x इज इक्वल टू 110 डिग्री हमारा आ गया। ये हमारा a यानी फिगर ऑफ a से हम सॉल्व किए थे, तो ये पूरा हमारा आया था। एक बार फिर से हम रिवीजन कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। ये फिगर ए है हमारा 125 और x है। तो ये तीनों एंगल जो है वो क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360, 125 ये हो गया और 125 ये हो गया और x की ये हो गया। इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, 250 आ जाएगा, 250 प्लस x इज इक्वल टू 360 हो जाएगा और x इज इक्वल टू हो जाएगा 360 माइनस 250, x इज इक्वल टू 110, यानी हमारा आ जाएगा एक वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 110 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब ये देखिए बी वाला क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं हम, और यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड आउट, हमको x की वैल्यू करना है। ये इंटीरियर एंगल है, ये 90 डिग्री है। जब इंटीरियर एंगल 90 डिग्री हो गया तो ये एक्सटीरियर एंगल भी ना हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि अगर कोई लाइन है उस पे 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये 90 हो गया, ये भी 90 हो गया और ये 60, लेकिन बट ये क्या हो गया, ये हमारा एक्सटीरियर एंगल हो गया और ये इंटीरियर एंगल हो गया। तो इससे हमको मतलब नहीं है, हमको लेना है एक्सटीरियर एंगल, क्योंकि फार्मूला हमारा होता है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे ये 90 डिग्री दिया हुआ है हमारा, प्लस 70 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस ये 90 डिग्री एक्सटीरियर एंगल वाला और प्लस ये x डिग्री इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 360 डिग्री है जो हमारा है। अब ये 90 180 हो जाएगा, 180 और ये होगा, ये हमारा हो जाएगा, देखिए 9 और 6 15 ऐसे ऐड कर लेंगे, देखते हैं ऐड करके दिखाते हैं। ठीक है, अब ऐसे आप अगर आप ऐड कर लोगे तो ये आ जाएगा हमारा 9 6 15 और 22 और 9 31, ये हमारा आ गया।
ये देखिए हमारा 310 आ गया और प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री हो जाएगा। ये हमारा आपका हो गया। अब यहां से हम क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ x निकालेंगे। तो x निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 360 माइनस 310 डिग्री। अब ये आ गया हमारा 50 डिग्री। x इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, यानी वैल्यू ऑफ x हमारा क्या आ गया, 50 डिग्री हमारा वैल्यू ऑफ x आ गया। ठीक है ना। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। पहला और ये दोनों सिंपल मेथड सेट होगा, किताब दोनों ऊपर नीचे वाले घबरा जाता है ना। फाइंड द मेजर ऑफ, क्वेश्चन नंबर 2 पे हम आते हैं। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। इसमें ईच एक्सटीरियर एंगल की बात कर रहा है, यानी प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल की बात कर रहा है, यानी जितनी भी एंगल है उसमें एक की बात करेगा। एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन, रेगुलर पॉलीगॉन में इसकी साइड दिया हुआ है, 9 साइड दिया हुआ है और 15 साइड दिया हुआ है। ठीक है। जो रेगुलर पॉलीगॉन है, पॉलीगॉन का जो फिगर होगा उसमें 9 साइड दिया हुआ है और उसमें मेजर ऑफ इस एक्सटीरियर एंगल निकालना है, यानी एक एक्सटीरियर एंगल का मान निकालना है। तो फार्मूला होगा, इसका फार्मूला होगा द मेजर ऑफ इस एक्सटीरियर एंगल, इच एक्सटीरियर एंगल इक्वल सम एक्सटीरियर एंगल अपॉन सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल अपॉन टोटल साइड, टोटल साइड्स। The measure of each exterior angle is equal to sum of exterior angle upon total side। ठीक है। तो इसमें sum of exterior angle का क्या होता है, sum of exterior angle जो हमारा होता है 360 डिग्री होती है। ठीक है। और टोटल साइड इसमें दिया हुआ है 9। अब यहां से हम क्या हो जाएगा, 9 4 जार 9 1 जार 9, 9 2 जार 9 4 जार 36 है, तो ये आ गया 14, यानी हमारा इस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 14 डिग्री आ गया। यानी हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि इस एक्सटीरियर एंगल इक्वल 14 डिग्री हमारा ये मान आ गया। ठीक है। देखिए जो भी रहेगा पहले हमें फार्मूला याद होना चाहिए कि द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू होता है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल अपॉन टोटल साइड। उसी के अकॉर्डिंग हमने 360 अपॉन 9 कर दिया और 40 हमारा आंसर आ गया। ठीक है। अब इसी के अकॉर्डिंग हम अगले क्वेश्चन पे जाएंगे, जो हमारा सेकंड वाला है, ये हमारा फर्स्ट था। अब सेकंड वाले में सब कुछ वही रहेगा, द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल अपॉन टोटल साइड। तो ये आ गया हमारा सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल हमारा हो गया 316 और टोटल ऑफ साइड इज इक्वल टू हो जाएगा 15। क्या हो जाएगा 15। ये वाला है सेकंड वाला। तो अब उसके बाद ये हम करेंगे 15 2 जार 30 और 15 4 जार 60। ये आ गया हमारा, ये लिखेंगे ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 24। ये हमारा दूसरा वाला आ गया, ये वाला पहला वाला हो गया और ये हमारा दूसरा हो गया। ठीक है। समझ में आ गया ना। लेकिन क्या है, फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूला क्या है हमारा, द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल अपॉन टोटल साइड। तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल 316 हमें मालूम है और साइड जो दिया हुआ है, यहाँ पे साइड दिया हुआ है, साइड हमने लिख दिया, इसलिए इस एक्सटीरियर का मान कितना आ गया 24 डिग्री ये हो गया और 14 डिग्री ये हो गया। ओके, नोट कर लीजिए आप लोग। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि हाउ मेनी साइड्स डज ए रेगुलर और पॉलीगॉन एज ए पॉलीगॉन हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 25।
एक्सटीरियर एंगल 24 दिया हुआ है। अब उसी के बारे में हमको क्या करना है, बात करना है। यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ है, एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है 24, ठीक है। और हमको क्या करना, हाउ मेनी साइड, साइड ज्ञात करना है, ठीक है। क्या ज्ञात करना है, साइड ज्ञात करना है। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने आपको बताया था कि each of the exterior angle is equal to होता है, angle is equal to होता है sum of exterior angle sum of exterior angle upon टोटल साइड्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे इज द एक्सटीरियर एंगल, यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है। और सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना होता है, 360 होता है। अब यही मान निकालना है हमको, टोटल साइड्स निकालना है हमको, फाइंड आउट करना है, ठीक है। ईच ऑफ द एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल अपॉन टोटल साइड। तो ये देखिए यहां से हम क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ये ईच ऑफ द एक्सटीरियर एंगल है, 24 दे दिया गया है। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ था वही हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया है। और सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, 360 डिग्री होता है। क्या होता है, 360 डिग्री होता है अपॉन टोटल साइड। ये तो अब ये टोटल साइड निकालना है, तो ये लिखेंगे टोटल साइड्स इंटू 24 इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। अब यहां से टोटल साइड्स इज इक्वल टू 360 अपॉन 24 हो जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई के रूप है, ये डिवाइड में जाएगा, ठीक है। अब यहां से हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा, देखिए हम आपको डिवाइड करके दिखाते हैं, ठीक है। अब ये आ गया 24, 24 210। अब ये उसके बाद हो जाएगा हमारा, देखिए यहाँ में 5 टाइम्स है, 5 4 20, 5 2 10, 10 और 2 12, ये हमारा आ गया, यानी 15 टाइम्स आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया, 15। यानी टोटल साइड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, 15। तो ये हो गया हमारा टोटल साइड्स इज इक्वल टू 15। इसमें वही पूछा था, कह रहा था हाउ मेनी साइड, तो टोटल साइड या खाली सिर्फ साइड भी कह सकते हो, 15 साइड हमारा आ गया, ठीक है। ओके, क्वेश्चन क्लियर हो गया, समझ में आ गया, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे, और हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, हाउ मेनी साइड्स है, यानी कितनी साइड होगी। डज ए रेगुलर पॉलीगॉन में हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165, यानी कोई रेगुलर पॉलीगॉन है, उसका इंटीरियर एंगल दिया है 165 और पूछा है कितनी साइड होगी। तो चूंकि साइड पूछा है, तो साइड पूछने के लिए हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट टाइम देखेंगे कि साइड किस में आता है, किस फार्मूले पे आता है। तो हमारा जो फार्मूला होता है, जैसे इसमें इस इंटीरियर एंगल दिया हुआ है, तो उसमें क्या होगा, इस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू होता है 360 अपॉन n फार होता है साइड। तो हमको इस एक्सटीरियर एंगल निकालना पड़ेगा, तब जाके हमारी साइड निकल पाएगी। और हमको हमारा क्या दिया हुआ है, गिवन जो दिया हुआ है वो इंटीरियर एंगल दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे पहले इस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू इच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस इंटीरियर एंगल, ये फार्मूला हो गया 180 डिग्री माइनस इंटीरियर, इस एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए। अच्छा, हम एक्सटीरियर एंगल क्यों निकाल रहे हैं, एक्सटीरियर एंगल इसलिए निकाल रहे हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं
एक्सटीरियर एंगल इसलिए फाइंड आउट कर रहे हैं क्योंकि हमें साइड निकालना है, साइड को फाइंड आउट करना है। तो जब साइड को फाइंड आउट करना है तो हमें एक्सटीरियर एंगल निकालना पड़ेगा। तो यहां से हम देखते हैं 180 डिग्री माइनस 165 डिग्री इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 15 डिग्री। ठीक है, अब यहां से इस एक्सटीरियर एंगल निकल गया 15 डिग्री। तो अब हम निकालेंगे, अब क्या निकालेंगे, एक फार्मूला होता है ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू होता है 360 अपॉन n। n जो होता है, n का मतलब साइड हो गया, ठीक है, और हमको साइड निकालना था, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। अब यहां से क्या करेंगे, इस एक्सटीरियर एंगल कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है डिग्री, और 360 डिग्री हो गया अपॉन n हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 15 डिग्री इंटू n इज इक्वल टू 360 डिग्री हो गया। ओके, अब n इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 360 अपॉन 15 डिग्री। अब इसको हम काटेंगे, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए यहां पे हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब ये हो जाएगा 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, और ये 2 हो गया, और 2 5 4 जा 20। कितना आ गया हमारा, आ गया हमारा फाइंड आउट हो गया 20। n इज इक्वल टू 24 साइड हो गया। यानी हाउ मेनी साइड, कितनी साइड होंगे, तो साइड जो हमारी होगी 24 हो गया। ठीक है, आप इसको आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5। क्वेश्चन नंबर 5 में ए पोर्शन में क्या कह रहा है, इज इट पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है, क्या ये संभव है, टू हैव ए रेगुलर पॉलीगॉन विथ मेजर ऑफ इस एक्सटीरियर एंगल 22। यानी ये कह रहा है कोई पॉलीगॉन है, पॉलीगॉन में देखिए हमारा ट्राइंगल भी हो सकता है और भी हो सकते हैं बहुत सारी चीजें। तो कह रहा है क्या ये पॉसिबल है जिसमें एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री दिया हुआ है। तो ये जो 22 डिग्री दिया हुआ है, अगर पॉसिबल होगा तो जो साइड होगी, साइड कंप्लीट आ जाएगी, यानी साइड को हमारा क्लियर हो जाएगा, तो हमें ये क्या हो जाएगा, पॉसिबल हो जाएगा। तो फॉर्मूला हमारा क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 अपॉन n। इस एक्सटीरियर एंगल लिख दीजिए आप लोग, इच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 अपॉन n है। ये क्या है हमारा, n है। n का मतलब साइड है। अगर साइड हमारा क्लियर हो जा रहा है तो ये पॉसिबल रहेगा। तो इस एक्सटीरियर एंगल कितना दिया हुआ है हमारा, 22 डिग्री दिया हुआ है, 360 डिग्री अपॉन n। अब वैल्यू ऑफ n निकालना है, वैल्यू ऑफ n निकालना है, तो ये हो जाएगा इनटू n इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो n इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन 22। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो देखते हैं 1 आ गया, 1 और 2 8 16 आएगा हमारा, कितना आएगा 180 अपॉन 11। अब ये देखिए 11 से 180 डिग्री जो है क्या है, ये पॉसिबल नहीं हो रहा है, पूरा होल में नंबर नहीं आ रहा है। ठीक है, देखिए अगर हम ये डिवाइड करेंगे 11 1 11 हो जाएगा हमारा, और ये 7 आ जाएगा, और 11 6 66 आ जाएगा। ये 4 पॉइंट में आ जा रहा है, क्या आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है। जब कोई भी साइड पॉइंट में नहीं होती है, या तो एक 1 साइड हो, या 2 साइड हो, या 3 साइड हो। जैसे ये अगर हमारा है, ये 4 साइड है,
साइड किसी पॉइंट में नहीं हो सकती है। इस बेस पे हम ये कह सकते हैं, इट क्या कह रहा है, इज इट पॉसिबल टू हैव ए रेगुलर पॉलीगॉन विद द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल 22। क्या ये पॉसिबल है? नो, पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? उसका रीजन ये है कि जो हमारा साइड आ रहा है वो पॉइंट में आ रहा है, इसलिए ये क्या है, नॉट पॉसिबल हो जाएगा। ये लिख देंगे हम यहाँ पे नो। क्या लिख देंगे हम? नो, यानी नॉट पॉसिबल। ये हमारा ये वाला ए पोर्शन हो गया, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। बी वाला देखिए, कैन इट बी, क्या ये हो सकता है, एन इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन, क्या ये रेगुलर पॉलीगॉन का इंटीरियर एंगल हो सकता है? वाई, क्यों? जिसका एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री है, तो उसका कह रहा है क्या ये इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन हो सकता है? अगर हो सकता है, क्यों हो सकता है, ये लिखा गया। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, हमारा फार्मूला है कि इच ऑफ या इच इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री माइनस इच एक्सटीरियर एंगल। अभी आप देखेंगे यहां पे चूंकि क्वेश्चन एक ही है, यहां पे एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ 22 डिग्री, तो हम क्या करेंगे 180 डिग्री माइनस 22 डिग्री, अभी आएगा 158 डिग्री। ये हमारा इस एक्सटीरियर एंगल 158 डिग्री आ गया। अब इसमें अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो ये भी जो है क्या है कि वो पूरा कटेगा नहीं, पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए इसको भी हम क्या लिख देंगे, नो लिख देंगे। क्या लिख देंगे? नॉट पॉसिबल, नो, बस नो लिख देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, ए व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगॉन वाई। कह रहा है कि व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल, सबसे मिनिमम इंटीरियर एंगल क्या पॉसिबल है फॉर ए रेगुलर पॉलीगॉन वाई, क्यों? ठीक है, तो अगर हम मिनिमम इंटीरियर एंगल निकालेंगे तो इंटीरियर एंगल निकालने के लिए हमारा क्या होता है कि 180 डिग्री माइनस इस एक्सटीरियर एंगल होता है, और इस एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए हमारा क्या होता है कि एन यानी साइड मालूम होनी चाहिए, और वो तो दिया रहेगा। ठीक है, तो अब देखिए मिनिमम की बात कर रहा है, तो सबसे छोटा जो पॉलीगॉन होता है वो पॉलीगॉन ये होता है ट्राइएंगल। क्या होता है? ट्राइएंगल। और ट्राइएंगल में 3 साइड होते हैं। कितने साइड होते हैं? 3 साइड होते हैं। और जब ये 3 साइड हो गए तो कितने साइड हो गए? ट्राइएंगल में एक साइड ये हो गया, एक ये और एक ये, 3 साइड हो गए। तो हम लिख सकते हैं कि each exterior angle is equal to 360 upon n। तो अब यहाँ पे चूंकि हम ये कह रहा है मिनिमम इंटीरियर की बात कर रहा है, तो मिनिमम इंटीरियर तब होंगे जब रेगुलर पॉलीगॉन में सबसे कम साइड होगी तो मिनिमम होंगे। तो सबसे कम पॉलीगॉन में अगर हम ये देख रहे हैं, स्क्वायर देख रहे हैं, तो इसमें 4 साइड आ रही है, तो इससे अधिक साइड हो जाएगा। ठीक है, तो वो मिनिमम नहीं आएगा, तो इसलिए हम 3 साइड को ले रहे हैं, तो 360 अपॉन 3, 3 1 3, 2 6 है, तो ये हो गया 120 डिग्री इस एक्सटीरियर एंगल। तो अब हमारा जो है इंटीरियर पूछ रहा है तो इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस इंटीरियर एंगल, ऐसे लिखिए, इस इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस इस एक्सटीरियर एंगल। ठीक है,
तो अब यहां से अभी आपने देखा यहां से ये हो गया 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो ये आ गया हमारा कितना आ जाएगा यहां से 60 डिग्री। तो मिनिमम इसमें पूछा है कि द मिनिमम इंटीरियर एंगल 60 डिग्री का होगा। अभी आप इसको अगर 3 साइड की जगह पर 4 साइड ले लेंगे तो ये जो हमारा आ गया यहां से देखिए, अगर 4 साइड ले रहे हैं, ये वाली साइड अगर हम ले रहे हैं तो 360/4 हो जाएगा और यह आ जाएगा 90 डिग्री, और जब यहाँ 90 डिग्री रखेंगे तो ये हमारा 90 डिग्री आ जाएगा। तो मिनिमम इंटीरियर की बात कर रहा है तो ये मिनिमम 60 है, इसके बाद 90 डिग्री तो एबव हो जाएगा 60 से, इसलिए हम 3 डिग्री वाला यानी ये वाला पोर्शन लेके हम चलेंगे ट्राइंगल का। इस बेस पे हम क्या करेंगे कि 120 ये हो गया और यहाँ से 120 माइनस करेंगे तो 60 डिग्री हमारा आ जाएगा। अब इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का बी पोर्शन पे। इसमें दिया व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल। तो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल की बात कर रहा है, वहां पे मिनिमम इंटीरियर की बात कर रहा था। तो मैक्सिमम इंटीरियर का हो जाएगा फार्मूला द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू, एक्सटीरियर एंगल मैक्सिमम हो चाहे मिनिमम हो तो ये हो जाएगा 360/n। अगर हम यहां पे ये अगर हम ट्राइंगल ले रहे हैं पॉलीगॉन में तो 3 साइड होंगे, तो 3 साइड का मतलब ये हो गया 360/3 120 डिग्री आ जाएगा ये। और अगर हम 4 साइड ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं हम चेक कर रहे हैं, देखें अगर हम 4 साइड ले रहे हैं तो ये हमारा आ जाएगा 360/4 इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी 120 डिग्री से कम हो गया कि नहीं हो गया, लेस देन हो गया ना। अगर हम यहाँ पे 360 डिग्री पर ये तो 4 साइड वाला हो गया। अगर हम 5 साइड वाला लें तो 5 में क्या हो जाएगा हमारा 72 आ जा रहा है, ठीक है, ये और लेस हो जा रहा है तो ये क्या होगा ग्रेटर हो गया। इससे ग्रेटर हमारा नहीं हो जाएगा क्योंकि पॉलीगॉन जो होता है वो सबसे छोटा पॉलीगॉन ट्राइंगल 3 साइड का होता है। इस बेस पे हम जो है यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे और 120 हमारा आएगा। तो ये हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल 120 डिग्री, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब ये आपकी एक्सरसाइज 3.2 जो है कंप्लीट हो गई है और ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चैप्टर के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। नेक्स्ट चैप्टर में आपसे मिलते हैं।